morning students. Today we will complete the remaining part of the chapter when our disaster came. कि जब डिजास्टर आता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. अर्थक्वेक कैन कॉज फायर बाय डैमेजिंग इलेक्ट्रिकल पावर और गैस लाइन. जो अर्थक्वेक के कारण क्या होता है, जो फायर आग लग जाती है. क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पावर होती है, जो विद्युत की सप्लाई होती है या गैस लाइन की जो सप्लाई होती है वो डैमेज हो जाती है. In the event of water mains rupturing and a loss of pressure, it may also become difficult to stop the spread of a fire. और जब ये आग लग जाती है तो पानी की जो मेन सप्लाई होती है, जहाँ से पानी सप्लाई होता है, वहाँ पर डैमेज हो जाता है, जिस कारण से प्रॉपर जो वाटर है वो सप्लाई नहीं हो पाता है. और लॉस ऑफ प्रेशर के कारण, जो दबाव के कारण जो वाटर है वो प्रॉपर सप्लाई नहीं हो जाती है. तो इस कारण से जो आग है वो बढ़ती जाती है. क्यों? क्योंकि उसको रोक नहीं पाते हैं. जब एक बार आग स्टार्ट हो जाती है और पानी प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता है जिससे आग को बुझाया जा सके, तो वो लगातार बढ़ती जाती है. फॉर एग्जाम्पल, मोर डेथ इन द 1906 सैन फ्रांसिस्को अर्थक्वेक वर कॉज्ड बाय द फायर देन बाय द अर्थक्वेक इटसेल्फ. जो सैन फ्रांसिस्को अर्थक्वेक था तब वो आया था, तब उसमें किसके कारण? आग के कारण बहुत सी डेथ हो गई थी, लोग मारे गए थे. ठीक है. इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक. जो भूकंप जब आता है तो क्या उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता को मापा जा सकता है, उसको मेजर कर सकते हैं कि वो कितना खतरनाक हो सकता है, कितना हार्मफुल हो सकता है, उससे क्या क्या डैमेज हो सकते हैं, या उससे कहाँ तक बचा जा सकता है. तो इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, वी कैन इवैल्यूएट फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक हाउ मच डैमेज इट कॉजेज. कि हम जो भूकंप की तीव्रता है उसको मेजर कर सकते हैं कि जो अर्थक्वेक आने वाला है वो कितना डैमेज कर सकता है, कितना नुकसान कर सकता है. अर्थक्वेक कम्स फ्रॉम सडन ट्रिमोर इनसाइड द अर्थ. जो भूकंप है वो पृथ्वी के अंदर से अचानक से, ठीक है, अचानक से फैलता है, तरंगों की तरह फैलता है, वो कंपन होती है उसमें. दिस स्ट्राइडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द अर्थ एंड स्प्रेड्स आउट लाइक वेव्स इन द वाटर. यह पृथ्वी के बीच से, सेंटर से, मध्य से, पॉइंट से स्टार्ट होता है. ठीक है. और इस तरह से फैलता है जैसे कि पानी में तरंगे फैलती हैं. ठीक है. दिस पॉइंट इज नॉन एज द सेंटर ऑफ अर्थक्वेक. और जिस पॉइंट से ये फैलता है उसे अर्थक्वेक का सेंटर कहा जाता है, कि कहाँ से वो स्टार्ट हुआ था. द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिएक्टर स्केल. और जो भूकंप की तीव्रता है उसको रिएक्टर स्केल से मापा जा सकता है. व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज मोर देन 5 हाउसेज में टम्बल डाउन. जब जो अर्थक्वेक होता है, जब भूकंप जब आता है तो उसकी तीव्रता अगर 5 से ज्यादा है तो उसमें जो घर हैं वो टम्बल डाउन, बह जाते हैं, ढह जाते हैं. ठीक है. बट इफ द इंटेंसिटी इज लेस देन 5 वी ओनली फील द शॉक. और जब इसकी इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता जो है अगर वो 5 से कम है तो हम सिर्फ शॉक, जो झटके हैं, बस वही महसूस करते हैं. थिंग्स सीम्स टू बी मूव. चीजें हैं वो हिलती हुई दिखाई देती हैं. एंड देयर इज साइट डैमेज ऑन द वॉल्स. और जो दीवारें हैं उन पर छोटे से या बहुत हल्के से डैमेज आ जाते हैं. एन अर्थक्वेक रेजिडेंट हाउस कैन फेस हैवी इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक ऑफ रिएक्टर स्केल मोर देन 5. अब जो घर बनाए जाते हैं, अगर वो भूकंप की जो इंटेंसिटी होती है उसको ध्यान में रखकर अगर बनाए जाते हैं तो ये जो बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है, जैसे मोर देन 5 होती है, तो उससे हाउसेस का लॉस नहीं होता है, घरों उससे टम्बल डाउन नहीं होते हैं, वो उससे नहीं ढहते हैं. हैव कॉज्ड बाय फ्लड. फ्लड होता है बाढ़. ठीक है. तो बाढ़ से क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या उससे क्या क्या परेशानियां होती हैं. ठीक है. इट वॉज रेनी सीजन. यह बारिश का मौसम था. इट हैड बीन कंटिन्यूसली रेनिंग सिंस मॉर्निंग. और सुबह से लगातार बारिश हो रही थी. द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड प्रिडिक्टेड हैवी रेन्स. और जो मौसम विभाग था उन्होंने भारी बारिश की चेतावनी भी दी थी, बताया था उन्होंने. द रेन बिकम रैपिड बाय इवनिंग एंड स्टॉर्मी विंड्स बिगिन टू ब्लो. और जो बारिश थी वो शाम तक लगातार चलती रही और बहुत तूफानी ठंडी हवाएं भी वो
चल रही थी। द लाइटिंग वॉज फ्लैशिंग नाउ एंड देन, जो बिजली थी वो चमक रही थी, ठीक है। ऑल द पीपल वर इनसाइड द हाउस, सभी लोग अपने घरों में थे। द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वॉज ऑफ, जो विद्युत की सप्लाई थी वो बंद थी। देयर वॉज डार्कनेस एंड वाटर ऑल अराउंड, चारों तरफ पानी और अंधेरा था। ऑल्दो माई हाउस डज नॉट ऑफन लीक बट टुडे इट टू वॉज लीकिंग, अभी तक, वैसे तो अभी तक मेरा घर कभी भी लीक नहीं हुआ था, बट आज वो भी लीक कर रहा था, मतलब उसमें से पानी टपक रहा था। एक पर्सन है जो बता रहा है, वी पास एट नाइट इन द हाउस, हमने रात अंधेरे में और अपने घर में ही गुजारी। इन द मॉर्निंग आई हर्ड द क्राइज ऑफ पीपल, कि सुबह उन्होंने लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, सबने सुनी थी। वी केम टू नो दैट द डैम इन द नियर बाय विलेज हैड ब्रोकन, तो जब वो बाहर आए तो उन्हें पता चला कि पास के गांव में जो डैम है वो टूट गया है, ठीक है। द वाटर विद इट्स रैपिड फ्लो, और अभी तक जो पानी था वो लगातार बह रहा था, हैड बिगन टू एंटर द हाउस, और घरों के अंदर तक आ चुका था। द हाउस होल्ड गुड्स बिगन टू फ्लोट ऑन द वाटर, और जो घरों का सामान था वो कहाँ था, वो पानी के ऊपर तैर रहा था। पीपल बिगिन टू मूव टुवार्ड्स हाईलैंड एरियाज विद देयर चिल्ड्रन, और लोग थे वो ऊंचाई की जगहों पर, जहाँ पर थोड़ी ऊंची जगह थी, जहाँ पर पानी नहीं था, वो अपने बच्चों के साथ वहाँ पर जा रहे थे, मूव कर रहे थे। वन बाय वन ऑल द हट्स ऑफ द विलेज वर स्वेप्ट ऑफ इन द फ्लड, और एक के बाद जो हट थी, जो लोगों के घर थे, विलेजेस में जो घर थे, वो एक के बाद एक बहे जा रहे थे बाढ़ के पानी में। एट वेरियस प्लेसेस thatches branches broken from trees, dead birds and animals were seen struggling in water, और बहुत बहुत सारी जगह पर जो छप्पर बनाए हुए थे, ब्रांचेस थी जो पेड़ों की टूट गई थी, और पक्षी थे, जानवर थे, ये सब क्या है, स्ट्रगल कर रहे थे पानी में। कुछ तो जो डेड हो गए थे और कुछ अपने आप को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। वी ऑल वर लुकिंग एट दिस हेल्पलेसली, और हम सब इसे बिल्कुल जो हेल्प नहीं कर पा रहे थे किसी की, हम बस देख रहे थे। फादर कॉल्ड हिज फ्रेंड इन द नेबरिंग विलेज, जो उनके पिताजी थे, उन्होंने क्या किया, पड़ोस के गांव में फ़ोन किया। कॉल्ड हिज फ्रेंड इन नेबरिंग विलेज, वहाँ से बुलाया, सॉरी फ़ोन नहीं किया, बुलाया। देन ही कॉल्ड द तहसीलदार, तब उन्होंने तहसीलदार को कॉल किया। एंड इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द सिचुएशन ऑफ द विलेज, और जो गांव की स्थिति थी उसके बारे में बताया। विद इन अ शॉर्ट टाइम पीपल फ्रॉम द नेबरिंग विलेज केम देयर फॉर सपोर्ट, और बहुत कम समय में जो पास के गांव के लोग थे वो हेल्प के लिए आए। आफ्टर सम टाइम द तहसीलदार एंड हिज ऑफिसर ऑल्सो अराइव्ड देयर अलॉन्ग विद पुलिस फोर्स, और कुछ समय बाद ही तहसीलदार और उनके जो ऑफिसर थे वो भी पुलिस फोर्स के साथ वहां पर पहुंच गए थे। ऑल द विक्टिम्स ऑफ द फ्लड वर रश्ड टू द धर्मशाला ऑफ नेबरिंग विलेज एंड अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग, जो सारे जो घायल थे, जो बाढ़ से जिन लोगों को बहुत नुकसान हुआ था, वो लोग धर्मशाला में, जो पास के गांव में धर्मशाला थी उसमें, या जो गवर्नमेंट की सरकारी बिल्डिंग थी उनमें चले गए थे। बिसाइड्स दिस टेंट वर फिक्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ हाउसेज, और इनके अलावा टेंट भी वहां पर बनाए गए, क्योंकि जो घर थे वो कम पड़ रहे थे, क्योंकि क्या हुआ था, सारे हटेज थे, वो जो हट्स थी वो सारे कहाँ बह गई थी, उसमें पानी के अंदर फ्लड आया था तब, ठीक है। मैनी मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ द विलेज हैड बीन वॉश्ड अवे, और बहुत से जो मैन वुमेन चिल्ड्रन थे गांव के, वो क्या हो गए थे, वहीं से बह भी चुके थे बहुत सारे। द पुलिस जवान्स वर सर्चिंग फ्रॉम देम, और जो पुलिस फोर्स थी, पुलिस के जो जवान थे वो उनको ढूंढ रहे थे। देयर वर एम्बुलेंसेज टू ट्रांसपोर्ट द पीपल टू सेफर प्लेस, और जो एम्बुलेंस थी वो लोगों की एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में हेल्प कर रही थी। ईटेबल्स, मेडिसिन्स एंड अदर थिंग्स वर मेड अवेलेबल बाय द गवर्नमेंट एंड द एनजीओज, और खाने की चीज़ें, दवाइयाँ और जो चीज़ें थी वो गवर्नमेंट के द्वारा, और जो सरकारी संगठन नहीं थे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो प्राइवेट जो संस्थाएं थी
वो भी क्या कर रही थी, खाने की चीज़ें, दवाइयाँ और अदर चीज़ें जो अदर थिंग्स थी वो भी लोगों तक पहुँचा रहे थे। ठीक है। आफ्टर सम डेज द लेवल ऑफ द वाटर रिसीड्स, और कुछ समय बाद जो पानी का जो लेवल था, ठीक है, वो क्या हुआ, कम हुआ। पीपल बिगिन टू रिटर्न टू देयर विलेज, लोगों ने अपने गाँव को लौटना शुरू किया। देयर वर प्रैक्टिकली नो houses left unaffected and the site was miserable, जो वहां पर एक भी घर नहीं बचा था जो डैमेज नहीं हुआ हो। ठीक है। और जो वहां की स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी, बहुत खराब हो चुकी थी। द कच्चा हट्स वर ऑल डिस्ट्रॉयड, जो कच्चे घर थे वो बिल्कुल नष्ट हो चुके थे। हाउएवर ब्रोकन वॉल्स एंड पार्ट ऑफ सम हाउसेस कुड बी सीन, और वहां पर जो पक्के घर थे या थोड़ा बहुत जो बच गए थे वहां पर उनकी सिर्फ दीवारें या उनके घरों का कुछ हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। मड वॉज सीन एवरीवेयर, चारों तरफ मिट्टी ही कीचड़ दिखाई दे रही थी। फॉल स्मेल वॉज कमिंग फ्रॉम एवरी साइड, और चारों तरफ से बहुत गंदी स्मेल, बदबू आ रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पर सब कुछ सड़ चुका था, पानी के अंदर बहुत दिन तक रहने के, पानी वहां पर बहुत दिन तक रहने से। द गवर्नमेंट एंड द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर बिजी इन क्लीनिनेस वर्क, और जो सरकारी संस्थाएं थी और जो प्राइवेट संस्थाएं थी वो सब स्वच्छता के कार्य में बहुत व्यस्त थी। ऑल द विलेजर्स गेव देयर कोऑपरेशन होल हार्टेडली, और जो गांव के सभी लोगों ने भी इस सारे काम में अपना सहयोग दिया। ऑल द वाटर रिसोर्सेज वर क्लीन एंड द मेडिसिन वर पुट into them to purify them, और जो पानी पीने, जितना भी पानी के स्रोत थे जो पानी पीने के लिए या उनके घरों के काम के लिए, किचन के लिए जो यूज़ किए जाते थे वो सारे क्या हो गए थे, सारे गंदे हो गए थे। क्यों? क्योंकि उसमें जो बाढ़ का पानी था वो भर चुका था, तो उस पानी को क्लीन किया जा रहा था, और उस पानी को क्लीन करने के लिए, पीने योग्य बनाने के लिए उसमें दवाई डाली जा रही थी। रीबिल्डिंग एंड रिपेयर वर्क वॉज अंडरटेकन, और जो बिल्डिंग्स थी वहां पर वो क्या हो गई थी, जो डैमेज हो गई थी उनको दोबारा से बनाया जा रहा है। तो बच्चों आपने देखा है कि बाढ़ के कारण कितना नुकसान हुआ लोगों का, कि उनको रहने के लिए स्पेस नहीं, जगह नहीं बची थी, और लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने घरों की तरफ लौटना शुरू किया, तो उन्होंने क्या देखा कि चारों तरफ वहां पर सिर्फ मड था, कीचड़ था। ठीक है। तो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन था उन्होंने उसको वापस से रिबिल्ड करने में लोगों की हेल्प की, और उसमें जो विलेजर्स थे, गांव के जो लोग थे, उन्होंने भी हेल्प की। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि कितनी सारी जो प्रॉब्लम्स थी, डिजास्टर के आने से कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट्स हो जाती हैं। डिजास्टर होता है तबाही, विपत्ति, जैसे कि बाढ़ है, भूकंप, सुनामी, या फिर बहुत जो स्टॉर्म्स होते हैं, तूफान जो होते हैं, जो सब कुछ नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये क्या थी, ये सारे डिजास्टर्स थे। तो इन डिजास्टर से बचने के लिए हमें उपाय करने चाहिए, लेकिन इन सब के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? ह्यूमन। ठीक है। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो खुद ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि वो वाटर का जो है वो वाटर का प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट है उनको काट रहे हैं। तो इस तरह से हमें इन चीज़ों को रोकना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन रोकना चाहिए। ठीक है। तो हम इन चीज़ों से जो जो डिजास्टर है इनसे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो आपको ये चैप्टर दोबारा से अच्छे से रीड करना है और इसको समझना है। थैंक यू।